हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज मैथ का एक ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हैं जो आरआरबी ग्रुप बी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। इसमें हम लोग मैथ का कुछ ऐसा चुनौता सवाल लेकर के आते हैं डेली के क्लास में, जो कि हमेशा इम्पोर्टेंट साबित होता है। और अभी 16 जनवरी तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलेगा, उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा। और आने वाले 21 जनवरी से पुनः आरआरबी ग्रुप डी का अप्लाई चालू होने वाला है, उसके लिए तो मददगार निश्चित ही होगा। चलिए हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। पहला सवाल डिस्प्ले पर दिख रहा है। इसी सवाल से हम लोग इस सेशन को एक नया आयाम देंगे, एक नया बेस देंगे। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिए आज का पहला सवाल क्या रहा है। 5 पर पावर -23 इंटू 16 पर पावर -23 इंटू 21 पर पावर -23 का मान निकालें, है ना। और ऑप्शन आप लोगों के सामने है। 5 सेकंड का समय भी है आप लोगों के साथ। अगर बन रहा है तो बना करके दिखाइए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए फटाफट। 1 2 3 4 5। आपका समय समाप्त हो। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे करना है हल। देखिए क्या लिखा है। लिखा है 5 पर पावर -23 इंटू 16 पर पावर -23 इंटू 21 पर पावर -23। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए होता क्या है इसमें, अगर बेस सेम रहता है, अगर बेस सेम रहता है, यानी कहने का मतलब ये आधार जो है सबका बराबर रहता है, तो हम लोग गुना में पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरा एक और इसी टाइप का सवाल बनता है। आधार अगर बराबर रहता है और भाग में रहता है सवाल, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सबका पावर सेम है, क्योंकि आधार क्या है, अलग अलग है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है, जितना भी आधार है सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे इसको लिखेंगे 5 इंटू 16 इंटू 21 पर पावर कितना है, -23। अब चलिए देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 80, 16 गुना 5 80, तो 80 को 21 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 80 गुना 21, 0 8 0 16, 0 8 16, कितना हो जाएगा 1680, है ना। ये क्या हो जाएगा 1680 पर पावर कितना हो जाएगा, -23। अब देखिए यहीं पर खेल होगा। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना है ना, मेन ट्विस्ट यहीं पर है। इस माइनस को हटाने के लिए क्या होता है, ये पूरी संख्या जो है, यानी जिस पर पावर चढ़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या रखते हैं, बट्टे के नीचे, यानी वो हर में आ जाता है। तो ऐसा इसको लिख देंगे 1/1680 पर पावर ये हो जाएगा अब 23। अभी बन गया इसका आंसर। इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण लिखा रहेगा 2 पर पावर -3, तो इसको हम लोग तोड़ करके क्या लिख सकते हैं, 1/2 पर पावर 3। एक और क्वेश्चन लिखा रहेगा 2 पर पावर -7, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पर पावर में ऐसे। फिर ऐसा अगर रहेगा 2 पर पावर -1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 पर पावर 1/1 लिख सकते, 1/2 लिख सकते हैं। अब ये कैसा हो, ऐसा क्यों हुआ, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे इसको, ऐसे 1/2 पर पावर ए। इसको तोड़ेंगे तो फिर वही होगा,
इससे अच्छा एक स्टेप पहले हम लोग 1/2 ही लिख सकते हैं, हाफ। चलिए, कुछ बोलना है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए, सवाल नंबर दूसरा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, सवाल दूसरा क्या कहता है। दो नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। 48 पे पावर -17 बटे 48 पे पावर 12 गुना 48 पे पावर -13 का मान निकाले। है ना। चलिए, ध्यान दीजिए। इसमें भी सेम तरीका है बनाने का। इसका भी तरीका क्या है, जैसे हम लोग एक नंबर को बनाए हैं, बस उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। इसके लिए देखिए प्रोसेस क्या होता है। क्या है, 48 पे पावर क्या है, -17। एक चीज ध्यान दीजिए, इस टाइप का सवाल हम लोगों को 7 क्लास में देखने को मिल जाता है। भाग में रहता है तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। गुणा में रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, भाग में है। ये क्या है, जैसे था सेम इसको उतार दी, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भाग में है, तो भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 12। गुना में फिर पावर क्या होता है, जुट जाता है। यहाँ क्या लिख देंगे, +-13। कुछ बोलना है तो बोलिए। ये संख्या जो था जैसे था वैसे उतार दी इसको। भाग में पावर क्या होता है, घट जाता है तो घटा दिए। गुना में पावर क्या होता है, जुट जाता है, तो यहाँ प्लस चिन्ह दे दिए। और ये माइनस चिन्ह जो लगा हुआ था इसमें क्या था, पहले से लगा हुआ था। अब चलिए, थोड़ा सा एक लाइन और बढ़िया आंसर आ जाएगा। 48 -17 -12 और ई प्लस और ई माइनस को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा 17। चलिए कीजिए कैलकुलेशन। 48 3 2 5 7 12 12 के 2 1 2 1 3 1 हासिल, कितना हो जाएगा 4। और सब में लगा हुआ है माइनस, इसमें लगा दीजिए माइनस। ये क्या हो गया, 48 पावर -42। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसी आंसर को कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके क्या देगा, ऑप्शन में ऐसा लिख देगा, तब क्या करेंगे, लिख देगा 1/48 पर पावर 42। ऐसा भी लिख सकता है इसी चीज को। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है। बस यहाँ पर याद रखना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है ऐसा, ए पर पावर y बट्टे ए पर पावर z बराबर होता है ए पर पावर y माइनस z। उसके बाद ए पर पावर y गुना ए पर पावर z बराबर होता है ए पर पावर y प्लस z। गुणा होता है ए पर पावर 10, इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बस इतने को याद रखना है। इस टाइप के सवाल के लिए बस तीन ही फार्मूला काफी है। ऊपर वाला दोनों का यूज हुआ है, तीसरा का तो यूज भी नहीं हुआ है अभी तक। हो सकता है इस टाइप का सवाल आने वाला समय में आ जाए तो उसमें उसका यूज हो सकता है, लेकिन अभी तक उसका कोई यूज नहीं है। चले, सवाल नंबर तीसरा पर चले। अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अगर कुछ नहीं बोलना है तो अगला सवाल पर चलेंगे। बोलिए, कुछ बोलना है तो। इस चैनल का नाम है
चैनल का नाम भी पूछ रहे हैं आप लोग। चैनल का नाम है बिहार। बिहार जी। इस चैनल का नाम है बिहार सिलेक्शन किट 247। इस चैनल आप लोगों को मिलेगा यूट्यूब पर। कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जो है इस चीज़ को लिख करके सर्च कीजिएगा तो सबसे पहले एक नंबर में अपना ही चैनल दिखेगा। और अगर इस चैनल से रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए, इस चैनल से आप लोगों को बुझा रहा है कि हमें लाभ मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, जिससे कि आप तक इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया हुआ वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए और सीधा सीधा मैथ और रीजनिंग का आप लोगों को लाभ मिल सके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर तीसरा। 8 का स्क्वायर प्लस 4√4 प्लस 2 गुना 4 माइनस 16 का मान निकालें। है ना? तो दिक्कत देखिए सवाल। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। 8 का स्क्वायर क्या कर रहा है? 8 का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस क्या है? 4√2 है। अब 2 किसका वर्गमूल है ना? 2 किसका वर्ग है? 2 का। तो इस 2 रूट में जो 4 लिखा हुआ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, प्लस इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, माइनस यहाँ से कर देंगे तो कर दीजिए। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 64 प्लस 4 गुना 2 रूट में है, डबल 2 है, एक बाहर निकल जाएगा, प्लस 8 माइनस 2 है ना, हो जाएगा ये 64 प्लस 4 गुना प्लस 8 माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए। चलिए अब देखिए, इस दोनों को आपस में अगर जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? 16, और यहाँ पर 16 है, ये दोनों प्लस में है और यहाँ माइनस में, कट जाएगा, इस दोनों के साथ ही कट जाएगा, बच क्या गया? 64। बस यही आंसर हो। चलिए बोलिए, कुछ था? कुछ भी नहीं था, बहुत आसान था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुछ बोलना है तो बोलिए इसमें। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर चौथा। इसमें कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं आप, नहीं तो हम बढ़ जाएंगे अगला सवाल। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है 1.25% का 1600 कितना है ना? चलिए क्या कह रहा है,
1.25% का 1600 कितना है? इसको क्या लिखेंगे? 1.25 है, इसको ऐसे लिख देंगे, दशमलव उड़ जाएगा और प्रतिशत के लिए एक और लग जाएगा इसमें, है ना। अब देखिए इसका वैल्यू कितना है? 1600 लिख दीजिए, 1600। कोई दिक्कत है तो बोलिए। यहाँ पर अगर कोई समस्या है तो बोल सकते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया तो फिर से वो सीखिए। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 1.25, लिख दीजिए 1.25। ठीक। आप देखिए इस दशमलव को उड़ाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग। कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रतिशत चिन्ह को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर 100 से भाग, और यहाँ पर का मीन्स क्या होता है? गुना। तो गुना कर दीजिए 1600 से, ये वाला 1600 काटिए, इसके साथ ये कट जाएगा और ये हो गया 125। अभी क्या बन गया? 125/100 काट दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 100, काटिए, 4 पंचे 20, क्या बच गया? 5 गुना 5, फिर क्या हो जाएगा? 25%। कुछ बोलना है इसमें? कुछ बोलिएगा तो बोल सकते हैं। बस दशमलव उड़ाने के लिए 100 से भाग देना पड़ा और फिर प्रतिशत हटाने के लिए फिर 100 से भाग देना पड़ा। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अगर कोई दिक्कत है किसी सवाल में तो कमेंट कर सकते हैं। सवाल नंबर 5। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अभी तक हमने जो सवाल किया है सारा का सारा सवाल आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल है, और ये भी सवाल जो है ना 1/20 1/30 का 30 का कितना प्रतिशत है ना। क्या कह रहा है? 1/20 1/30 का कितना प्रतिशत है? देखिए ये भी सवाल जो है इसी बार का पूछा हुआ सवाल है, यानी ये पूछा हुआ है 24 दिसंबर 2025 का। कब का पूछा हुआ है? 24 दिसंबर 2025, है ना। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं इसको एक बार। कह रहा है 1/20। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1/20 लिखे, प्रश्न में जो लिखा हुआ था सेम से लिखिए। फिर कह रहा है 1/30 का कितना प्रतिशत है, तो फिर क्या लिखना है? 1/30। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, 1/20 गुना, इसको उल्टेंगे तो कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 30। ठीक,
अब इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना कर दीजिए। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से इसको गुना कर देना है, 100 से कर दीजिए गुना। अब कीजिए काटा पीटी, इसके साथ ये खत्म, और कोई है, 2 पंचे 10, ये खत्म, ये क्या हो गया, 30 पंचे 150, कैंसर दिया हुआ है, 150%, ठीक है। चलिए कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यानी हमने किया क्या, कह रहा है 1/20, 1/30 का कितना प्रतिशत, तो 1/20 लिख दिया गया, फिर बटे 1/30, इसको क्या कर दिए, अभी 4 पार्ट में बट गया, 4 पार्ट में कैसे बटा है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में बट गया। तो पहला ऊपर वाले दो जो होता है गुना में होता है, और नीचे वाला भाग में होता है। तो हमेशा जब भी काटने का काम होता है तो गुना में काटा जाता है, भाग में कोई भी इस टाइप का सवाल नहीं करता है। तो इसको हमने क्या किया, 1/20 जो ज्यों का त्यों रख दिया, और इसको क्या किया, उलट दिया, 1/30 था तो क्या हो जाएगा, 30/1, तो नीचे 1 लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, तो नीचे 1 नहीं लिखा गया, ये हो गया 1/20 गुना 30। अब तक इसका प्रतिशत नहीं हुआ है, अब प्रतिशत में बदलने के लिए फिर क्या किया गया, 100 से गुना कर दिए, गुना 100, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, इस जीरो के साथ यहाँ का जीरो कट गया, अब बच गया यहाँ पर 10, इस 2 के साथ इस 10 को काट दिए, 5 दूना 10, यहाँ पर बच गया 30, और ऊपर में बच गया 5, 30 को 5 से गुना कर दिए, 150 हो गया, बस यही 150% इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अगर किसी सवाल में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई मिलेगा उसका। किसी भी सवाल में कोई समस्या हो तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई निश्चित मिलेगा, है ना। चलिए चलते हैं अगला सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6, सवाल देखिए क्या कहता है, एक वस्तु 990 रुपया में बेच दी गई, 990 रुपया में बेच दी गई, और 10% लाभ हुआ, सीपी क्या था, है ना, सीपी क्या था, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वस्तु 990 रुपये में बेच दी गई, 990 रुपये में जब बेचा गया तो इस पर क्या हुआ, 10% प्रॉफिट हो गया, तो इसका सीपी क्या होगा, है ना। तो हमेशा इसका सीपी जो होगा
क्या होगा, 990 से कम होगा, क्योंकि इसी 990 रुपया पर इसको क्या हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ है ना। ध्यान दीजिए, बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। 990 रुपया में जो बेचा है, तो उसी 990 रुपया में बेचने पर इसको क्या हो गया है, 10% का लाभ हुआ है। तो इसका सीपी मांग रहा है, सीधा सीधा इसका क्या कर रहा है, सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस क्या होगा, है ना। चलिए चलते हैं। 990 रुपया में बेचा तो इसको क्या हो गया, 10% लाभ हो गया। और प्रतिशत हमेशा कितना होता है, 100 होता है। तो इसका मतलब वस्तु को कितना में बेचा था, 90% वो बेचा था, तब ना 10% लाभ हुआ, है ना। 90% का वैल्यू कितना है, चलिए देखिए, 90% का वैल्यू कितना है, 990। कोई दिक्कत यहाँ तक, 1% का निकाल लेना है हम लोग को, है ना। 1%, एक का वैल्यू निकालिए, इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। क्या हो गया, 99/9, ये क्या हो जाएगा, 11। 1% का वैल्यू कितना आया, 11, है ना। 1% का वैल्यू कितना आ गया, 11। हमको क्या निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना है। क्या दिया आंसर, 1199। रुक जाइए थोड़ा सा, एक सेकेंड। 90 रुपये में बेचिए, 10% लाभ। अच्छा, थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक, है ना। इसमें मांगा क्या है, सीपी मांगा है, थोड़ा सा मिस्टेक। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हो गया। ध्यान दीजिए, वस्तु 990 रुपया में बेचने पर क्या हुआ है, इसको 10% लाभ हुआ, है ना। ये बेचा कितना में होगा, 110 रुपया में बेचा होगा, है ना। 10% लाभ हुआ है, करने का मतलब 110 रुपया में बेचा होगा। और इसी 110 रुपया का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 990 रुपया। कोई दिक्कत नहीं, काट दीजिए, 1 रुपया का निकाल दीजिए, इसके साथ ही खत्म। 1 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा, 99/11, ये कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए, अब निकालना है सीपी, है ना। सीपी क्या करना है, अब निकालना है। सीपी का मतलब अब निकालना है 100% का वैल्यू। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, 100 गुना 9, बस 900। थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ था, यहाँ पर जोड़ने की बजाय घटा दी, हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाता है, कोई बात नहीं। अगर कोई दिक्कत है, समझने में कोई कठिनाई है तो बोल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। देखिए, कह रहा है एक वस्तु 990 रुपये में बेच दी गई, इसको सेलिंग कर दिया क्या, कितना में, 990 रुपये में। तो इसमें क्या हो गया, इसको 10% लाभ हुआ। तो पूछ रहा है इसका सीपी क्या था। 10% लाभ किस पर हुआ है, 990 में बेचने पर हुआ है। तो 110% का वैल्यू कितना हो गया, 990 रुपये। 1% का वैल्यू निकाले, 9 रुपया। अब हमको सीपी क्या है, 100% होता है, तो 100% का वैल्यू निकालना है। 100 गुना 9, 900 रुपये। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। चलिए 7वां नंबर सवाल पे। चलिए 7 नंबर। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए 200 का 2000 है, 2000 का कितना प्रतिशत,
कितना प्रतिशत 240 होगा, है ना। 2000 का कितना प्रतिशत 240 है। मान लीजिए 2000 का मान लीजिए 2000 का x प्रतिशत, इसको क्या लिख देंगे, x बटे 100 कितना है 240 है ना। कोई दिक्कत, काटिए, डबल जीरो के साथ यहाँ का डबल जीरो खत्म, है ना। अब ये क्या हो गया 20x बड़ा और कितना हो गया 240, इसके साथ ही खत्म। अब क्या हो गया x बराबर 24/2 कितना होगा 12% आंसर दिया है। हाँ 12% आंसर है, बस यही इसका आंसर हो गया। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यहाँ देखिए क्या कहता है 2000 का कितना प्रतिशत 240 है ना। 2000 का मान लिया कि x प्रतिशत 240 है, x प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए फिर 100 से भाग देना होता है। 2000 गुना x बटे 100 बराबर कितना है 240 कह रहा है वो है। ठीक, यहाँ नीचे का डबल जीरो से यहाँ का डबल जीरो खत्म, ये बन गया 20x बराबर हो गया 240, फिर इस 20 का 240 के साथ एक जीरो कट जाएगा, ये हो गया 2x बराबर 24, x बराबर 24 बटे 2 यानी 12। बस बहुत आसान था। चलिए देखते हैं अगला सवाल 8 नंबर। देखिए कहा कहता है बस करा एक वस्तु, सेम 6 नंबर का सवाल जैसे बनाए थे उसी टाइप का सवाल है। एक वस्तु रुपया 1080 में बेच दी गई, में बेच दी गई बेच दी गई और 10% 10% हानि हुई, सीपी क्या होगा। ठीक, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक वस्तु 1080 रुपये में बेच दी गई और 10% हानि हुई तो सीपी क्या होगा। इसको बेचा कितना में 1080 रुपये में बेचा, कितना में बेचा 1080 रुपये में, और 1080 रुपये में बेचने पर इसको क्या हो गया 10% का घाटा लग गया। ठीक, यानी इस वस्तु को कितना में बेचा होगा, देखिए 1080 रुपये में जब बेचा तो इसको क्या हो गया 10% का घाटा हो गया, तो बेचा क्या हो गया 10% घटा करके बेचा होगा, है ना, तभी तो घाटा लगा। तो देखिए इसी 1080 का वैल्यू जो है 10% घाटा लगा है, यानी 90 रुपया हो रहा है, 90%, 90 का वैल्यू कितना है 1080, 1080। ठीक, हमको एक का वैल्यू निकालना है, एक का वैल्यू निकालेंगे 1080/90 काट दीजिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, है ना। अब देखिए 12 नमा 108, ये क्या आ जाएगा 12, एक 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 रेशियो का वैल्यू कितना, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 12। इसे भी इसको लिख सकते हैं 90% का वैल्यू 1080, तो 1% का वैल्यू 1080/90। 1% का मान कितना निकल कर आया 12। हमको अब निकालना क्या है 100% का मान निकालना है।
तो कर दीजिए 100% का मान 12 गुना 100, ये क्या हो जाएगा 1200। यही 1200 इसका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सीपी, वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 1200। चलिए कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं। 1200, हाँ ठीक है 1200। कुछ बोलना है कोई समस्या तो बोल सकते हैं इसके साथ। चलिए आगे बढ़े, सवाल नंबर 9। चलिए देखिए क्या करा, एक संख्या का 25% 750 है। 750 है तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, है ना। एक संख्या का 25% कितना है 750 है, तो संख्या क्या हो, एक संख्या का 25% है ना। इसका कितना दिया हुआ है, इसका मान कितना दिया हुआ है 750। तो मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 25% क्या दिया हुआ है 750। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए। 25 चौके 100, ये हो गया x बट्टे 4 का कितना मान दिया हुआ है 750। चल जाएगा ऊपर, x बराबर क्या हो जाएगा 750 गुना 4, 4 शून्य शून्य, 4 पंचे 20 के शून्य, 7 चौक 28 2 30। बस हो गया। कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। वह संख्या क्या है 3000 है। कहा एक संख्या का 25% 750 है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या जो है क्या है 3000 है। यानी इस संख्या को क्या मान दिया हमने, माना संख्या को x का 25%, 25/100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 750। 25 से कम 25, 25 के 100 कितने कट गए, 4 बार में कट गया, तो 25 x/4 हो गया। x/4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 750, x का वैल्यू निकाल देंगे। ये 4 ऊपर में जाएगा तो गुना हो जाएगा, 750 से गुना हो जाएगा 4 को, ये कितना हो जाएगा 3000। बस वही 3000 इसका आंसर है। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि एक भी सवाल में कोई समस्या नहीं होता होगा, क्योंकि बनाने का तरीका कुछ अलग है। एक एक सवाल को हलवा की तरह पीस दिया जा रहा है। कोई समस्या नहीं होगा किसी भी सवाल में आप लोगों को, बस थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है, रिवीजन का जरूरत है। अगर कोई सवाल समझ में ना भी आए तो कम से कम उसको 20-25 बार रिवीजन कीजिए। क्या करना है, अगर सवाल नहीं भी समझ में आए तो 20-25 बार रिवीजन कीजिए, अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा, सवाल ही याद हो जाएगा। समझ लीजिए कल से सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए
देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹480 है, 480 है और विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 600 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान है, बन जाएगा। कोशिश कीजिए, 2-3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। इसका क्या है, क्रय मूल्य, यानी सीपी क्या है 480 और विक्रय मूल्य एसपी, एसपी क्या दिया है, एसपी दिया हुआ है 600, है ना। चलिए एसपी है 600 और इसका सीपी क्या है, सीपी दिया हुआ है 480। अंतर देखिए कितना है, 4-2-6, कितना का अंतर है, 4-2-6, 280 का अंतर है। और कहाँ से हो रहा है, ये 280 जो बढ़ रहा है, कहाँ से बढ़ रहा है, सीपी से बढ़ रहा है, यानी 480 से बढ़ रहा है। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए काटिए, इस जीरो के साथ ही जीरो कट जाएगा, है ना। तो काट दीजिए, 24 दूना 48, ये कट जाएगा। अब क्या बचा, 5 दूना 24 दूना 48, नहीं गलत कट गया, एक सेकंड, ये जो है गलत कट गया है। क्या था, 280, 280 बटे 480, 280, ठीक। अब काटिए, इसके साथ यहाँ खत्म, ये बन गया 48 और काटिए, देखिए कहाँ कहाँ कटता है, ये नहीं कटा हुआ है। 12 चौका 48, यहाँ इसको काटिए, 7 चौका 28, 12 चौका 48 कट गया। अब काटिए, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 7 पंचे 35 बटे 6, आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर प्रतिशत में है ना, 18%, 20%, 22%, 25%। चलिए कहीं तो मिस्टेक जरूर है। चलिए एक बार इसको इधर यहाँ देख लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए क्या है, सीपी कितना है 480, यह है सीपी। इसके बाद एसपी, एसपी कितना है 600, 480 से 600 हुआ नहीं, 4-2-6, 0, 8, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गए 4, घटा दीजिए, 480, 2 बच गया 5, 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 120, तब तो मिस्टेक हुआ था, 280 लिख दिए थे, है ना। अब बन गया, समझ लीजिए। चलिए किससे, 480 से,
गुना 100 कर दीजिए, प्रतिशत में बदलने के लिए काटिए। इसके साथ ये खत्म। अब देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है। 12 चौक 48, 12 चौके 48 खत्म, 30 चौका 120 भी खत्म। और कोई कटने वाला है? 12 और 30 काट दीजिए इसको भी, ये भी कटिए रहा है, खत्म ये भी। ये हो गया 2.5 गुना 10 कर देंगे तो हो जाएगा 25%। बस यहाँ पर देखिए मिस्टेक क्या हुआ था। यहाँ पर इसके साथ 480 के साथ जो 600 घटाए थे, यहाँ पर घटा करके लिख दिए थे 280। क्या लिखा गया था? 280। मिस्टेक से 280 लिख दिया गया था, जिससे कि आंसर नहीं मिल रहा था। चलिए इसमें अब कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई समस्या है तो बोलिए। बस 480 माइनस 600 किया, 120 आया। और हमेशा लाभ हानि किससे होता है? सीपी से होता है, बट ये 480 गुना प्रतिशत में बदलने के कर दिए 180 गुना। बस कट कर दिए, हो गया आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलें अगला सवाल की तरफ चलें। बोलिए, दीजिए अनुमति तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 11। देखिए क्या कहता है। एक और सवाल कहता है, एक गाड़ी 5,000 में खरीदा और 3,000 में बेच दिया। 3,000 में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? है ना? ध्यान दीजिए, गाड़ी को खरीदा कितना में? 5,000 में। इसको कितना में खरीद लिया? 5,000 में। और बेचा कितना में? 3,000 में। लाभ है कि हानि है? लाभ या हानि? लाभ या हानि? हानि प्रतिशत क्या होगा, है ना? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? चलिए ध्यान दीजिए। सीपी 5,000 और एसपी 3,000। ध्यान दीजिए, 5,000 में खरीद करके क्या कर दिया? 3,000 में उसको बेच दिया। तो इससे क्या हो गया? स्पष्ट हो गया कि उसको हुआ क्या? घाटा होगा। क्या होगा? उसको घाटा होगा। और कितना घाटा होगा अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। और यही घाटा कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में मांग रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले रुपया में देखेंगे कितना रुपया घाटा होगा।
सैकड़ा में पहले इसको कितना घाटा हुआ, तो सैकड़ा में कितना घाटा हुआ, 5 से 3 हो गया, यानी 2000 का घाटा हो गया। क्लियर है। अब चलिए इसी 2000 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। एक चीज याद रहे, लाभ और हानि जब भी होता है तो किससे होता है, सीपी से होता है, यानी क्रय मूल्य से होता है। तो इसका क्रय मूल्य क्या था, 5000 था। क्रय मूल्य कितना था, 5000। तो इसको क्या करना है, 5000 से भाग देना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। कोई दिक्कत, चलिए काटिए इसको, इस डबल जीरो के साथ यहाँ का डबल जीरो खत्म, इस जीरो के साथ इसको काट दीजिए। अब ये क्या हो गया, 200 और नीचे 5, 40 पंचे 200 खत्म। ये क्या हो गया, 40%। इसको कितना घाटा लगा, 40% घाटा लगा। इसको कितना घाटा हुआ, 40% घाटा हुआ। कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, कहता है एक गाड़ी 5000 में खरीदा और 3000 में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा, है ना। 5000 में खरीदे, कॉस्ट किए 5000, और इसको सेलिंग कितना में कर दिए, 3000 रुपया में कितना घाटा हुआ, 2000, यानी सैकड़ा में 2000 घाटा हो गया। और ये घाटा कहाँ से होता है, सीपी से। घाटा और फायदा दोनों होता है, यानी लाभ हानि कहाँ से होता है, सीपी से। सीपी क्या था, 5000, तो 2000 बटे 5000, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। डबल जीरो के साथ यहाँ का डबल जीरो खत्म, इस जीरो के साथ ये जीरो खत्म, ये हो गया 200, ये हो गया 40, ये हो गया 5। 40 को 2 से 5 से भाग देंगे, 40 पंचे 200, 40% क्या हो गया, घाटा हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12। ध्यान दीजिए, अगला सवाल क्या कहता है, एक वस्तु 20% हानि पर, 20% हानि पर रुपया में 720 रुपया में, है ना, 20 रुपया में बेच दी गई, उसका सीपी क्या था, उसका सीपी क्या था। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए, कोशिश कीजिए, प्रत्येक सवाल को जब क्यों सवाल डिस्प्ले पर आवे तो कम से कम 2-3 सेकंड उस पर अपना गहरी निगाहें डाल करके और उसको ध्यान से देखना है कि सवाल कह क्या रहा है। कहीं हो सकता है उसी 2-3 सेकंड के अंदर सवाल बन जाए। तो कोई भी सवाल डिस्प्ले पर आवे तो सबसे पहले उस पर फोकस मारना है, इधर उधर की बेफालतू की बातें नहीं करनी है।
चलिए देखते हैं सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु 20% हानि पर 720 रुपये में बेचेगी। इस पर हानि कितना हुआ? 20%। क्या हो गया? 20% लॉस हो गया। तो इसको बेचा कितना गया? वो कितना में गया? 720 रुपये में बेचने पर 20% हानि हुआ है। क्या हुआ है? 720 रुपये में बेचने के बाद इस पर क्या हुआ है? 20% का हानि हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रतिशत में कितना पर बेचा गया है? 80% में बेचा गया है। और इसी 80% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 720 रुपया। क्लियर है यहाँ तक? अब हमको 1% का निकालना है। 1% का निकाल दीजिए। 720/80 काटिए। इसके साथ यहाँ खत्म। 9 72। 1% का वैल्यू क्या आ गया? 9। हमको निकालना क्या है? अब निकालना है सीपी का मान। सीपी कितना होता है? 100% होता है। 100% का वैल्यू निकालना है। निकाल दीजिए 100% का वैल्यू। 9 × 100 क्या हो जाएगा? 900। यानी इस वस्तु को 900 में खरीदा गया था और 720 रुपये में बेच दिया गया, जिसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 20% का घाटा हो गया, यानी लॉस हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं होता होगा, क्योंकि सवाल को बनाने का कुछ तरीका अलग है। एक एक टाइप के सवाल को कुछ समय दे करके, भले कुछ समय ज़्यादा लग जाता है प्रत्येक सवाल में, लेकिन मक्खन की तरह बताया जा रहा है, यानी कोई समस्या नहीं रह जाता है। कहा गया है थोड़ा देर ही सही लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 13। चलिए सवाल नंबर 13 देखिए क्या कहता है। कह रहा है x+1/x बराबर 3 हो तो x² + 1/x² बराबर व्हाट, है ना? चलिए देखते हैं क्या होता है। कोशिश कीजिए। देखिए कोई भी सवाल आवे डिस्प्ले पर, कम से कम 2-3 सेकंड उस पर निगाहें दौड़ाइए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, कहीं वही 2-3 सेकंड आपके लिए मददगार साबित हो जाए। चलिए देखते हैं। कह रहा है x+1/x का मान कितना दिया हुआ है? 3 हो तो x² + 1/x² का मान हम लोग से मांग रहा है ना? ध्यान दीजिए कुछ इम्पोर्टेंट बात पर। यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है ना? इस सिचुएशन में क्या करते हैं? मान लीजिए यहाँ पर प्लस है फिर यहाँ पर माइनस है। इस सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? कभी कभी दोनों जगह माइनस रहता है, तब क्या करेंगे? इसके लिए थोड़ा सा 4-5 ठो जो चार इसका चिन्ह जो है उसको ध्यान में रखिएगा। पहला है प्लस, प्लस जब रहे तो ये हो जाता है माइनस।
दूसरा है प्लस और माइनस रहे तो हो जाता है प्लस। तीसरा है माइनस प्लस रहे तो फिर हो जाता है प्लस। चौथा है माइनस और माइनस रहे तो ये फिर हो जाता है प्लस। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए। बस इसी 4 सूत्र को याद रखिए, धड़ाधड़ सवाल बनेगा इस टाइप का सवाल। चलिए देखते हैं हमसे क्या मांगा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान। ऐसा जब मांगे स्क्वायर में तो करना क्या है, जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका कर दीजिए स्क्वायर। इसके लिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर -2। अगर स्क्वायर के फॉर्म में मांगे तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर -2। क्या होता है, ए स्क्वायर -2 चिन्ह के हिसाब से। ए माइनस प्लस जो होता है चिन्ह के हिसाब से। तो यहाँ पर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या था, प्लस था। यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, दोनों चिन्ह प्लस रहने के बाद क्या हो जाता है, फार्मूला माइनस हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, ए का काम कौन कर रहा है, 3, तो 3 का स्क्वायर और -2 कर दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 में 2 घटा दीजिए, ये हो गया 7। यही इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलिए। चलिए देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 14। इसमें क्या कहता है, अब देखिए सवाल रहेगा x प्लस 1/x बराबर 3 हो तो x³ प्लस 1/x³ बराबर व्हाट। ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या बनाया, x प्लस 1/x का मान क्या था, 3 दिया हुआ था। हमसे मांगा क्या था, x² प्लस 1/x²। इस फार्मूला के सहयोग से हमने इसको बना लिया। इस बार देखिए क्या मांगा है, x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 3 और हमसे मांगा क्या है, x³ प्लस 1/x³ का मान मांगा है। तब देखिए क्या करेंगे, ऐसा जब रहे क्यूब के फॉर्म में जब मांगे, है ना, ध्यान दीजिए, क्यूब के फॉर्म में जब मांगे तो करना क्या है, लिखिए इसको x³ प्लस 1/x³, है ना। क्यूब के फॉर्म में जब मांगे तो इसी संख्या का कर दीजिए क्यूब, यानी कहने का मतलब एक क्यूब, और दोनों जगह प्लस है तो फार्मूला में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और दोनों जगह माइनस रहेगा तो फार्मूला में कर देंगे प्लस। अब क्या लिखेंगे, 3a 3a, है ना। चलिए अब देखते हैं, ए क्यूब यानी इसी का क्यूब, तो कर दीजिए इसका क्यूब, 3 का क्यूब -3 गुना ये का काम कौन कर रहा है, ये पावर, यानी कहने का मतलब इसको आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 27। 27 में घटा दीजिए 9, क्या निकल कर के आ जाएगा 18, और यही 18 क्या हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, अगर कुछ पूछना है तो बोलिए, पूछिए, जिससे कि सवाल बनाते वक्त कोई समस्या नहीं रह जाए, बिल्कुल आसान तरीका से सवाल समझ में आवे। सवाल जब समझ में आ जाता है तो रिवीजन करने में भी अच्छा लगता है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 15। 15 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, पंद्रह नंबर में देखिए क्या कहता है, कड़ा x प्लस
1/x बराबर 4 नहीं 3 हो तो x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 बराबर क्या होगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या बनाया, स्क्वायर का बनाया, फिर क्यूब का बनाया, अब किसका बनाया है, अब पावर 4 का बना रहे हैं, है ना। तो पावर 4 को बनाने के लिए देखिए क्या करना होता है, थोड़ा सा इसमें चालाकी मारना पड़ता है। चालाकी क्या मारना पड़ता है, पावर 4 के लिए फार्मूला नहीं होता है ना। तो पावर 4 को बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसको ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। इस चीज को ब्रेक की, यानी 4 को ब्रेक करके हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। अब 2 × 3 जब लिख सकते हैं तो इसका फ्रेम कैसा हो गया, x² प्लस 1/x²। अब ये बन गया, है ना। चलिए अब बनाइए, अब तो आसान बन गया, x² प्लस 1/x²। अब इसका मान मांग रहा है, वैल्यू कितना है, 3 है, निकालिए। 3 का फार्मूला के हिसाब से a² माइनस 2 होता है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 माइनस 2 कितना निकल कर आया, 7। देखिए अब अभी तक हमने कहाँ तक गया है, a प्लस एक्स प्लस 1/x से अभी तक कहाँ आए हैं, x² प्लस 1/x² तक आए हैं। लेकिन हमको आना कहाँ पर है, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 के पास आना है ना। तो एक बार और चलना पड़ेगा। चलिए क्या लिखेंगे, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बराबर। अब देखिए सेम प्रोसेस, इसको ब्रेक किए थे, दो में ब्रेक किए थे, पहला को तो कर लिए, अब बच गया दूसरा, और दूसरा कीजिए। अब ए का वैल्यू कौन बन गया, अब 7 बन गया, तो फिर कर दीजिए 7 का स्क्वायर माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, 49 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 47। यही 47 का आंसर होगा। चलिए कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई परेशानी। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का सवाल में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका से इसको बताया जा रहा है ना। चलिए एक सवाल और लीजिए, 16 नंबर। एक माइनस करके ले लेते हैं पावर क्यूब वाले को, x माइनस 1/x बराबर 5 हो तो, है ना, हो तो x³ माइनस 1/x³ बराबर 8। चलिए ध्यान दीजिए इस पर, अभी हमने क्या बताया था, फार्मूला अगर दोनों क्वेश्चन में दोनों जगह माइनस रहे तब फार्मूला क्या कहता है, प्लस कर देने के लिए कहता है। क्वेश्चन अगर दोनों जगह माइनस में है तो फार्मूला क्या कहता है, प्लस कर देने के लिए। हमको कहाँ जाना है, x माइनस 1/x से कहाँ जाना है, x³ माइनस 1/x³ तक जाना है। चलिए कोई नहीं, बहुत आसान है, x³ माइनस 1/x³, है ना। चलिए देखिए फार्मूला क्या होता है, a³ दोनों जगह माइनस लगा हुआ है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 3a। चलिए मान बैठा दीजिए, a³ यानी इसका क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 3 गुना 5, यानी इस दोनों को आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई, 5, यहाँ 5 है ना, 5 गुना 3 ये हो जाएगा 125, और ये कितना हो जाएगा, 15। 125 में 15 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 140। बस हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, 140। कोई दिक्कत है तो बोलिए।
फार्मूला अगर दोनों जगह माइनस है, क्वेश्चन अगर दोनों जगह माइनस में है तो फार्मूला में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्वेश्चन अगर पहले माइनस है फिर प्लस है तो इसको फार्मूला में क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, बनाते वक्त क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्वेश्चन अगर फिर पहले प्लस है फिर बाद में माइनस है तो क्या कर देंगे, फार्मूला प्लस में हो जाएगा। क्वेश्चन दोनों जगह प्लस में है तो फार्मूला में माइनस हो जाएगा। बहुत आसान है। चलिए सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17। देखिए क्या कहता है, x माइनस, एक दो ठो माइनस में ले लेते हैं, इसी टाइप का सवाल सब। x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या है ना, ध्यान दीजिए। अब देखिए, पहले इस पर सबसे पहले फोकस कहाँ जाना चाहिए, सवाल को देखते ही सबसे पहले, इस टाइप के सवाल को देखते ही सबसे पहले फोकस जाना चाहिए चिन्ह। चिन्ह क्या है, पहले माइनस है फिर बाद में क्या है, प्लस है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, पहले माइनस फिर बाद में प्लस। सी में है पहले माइनस फिर बाद में प्लस, तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी माइनस प्लस दोनों है चिन्ह में, और पहले माइनस से स्टार्ट हुआ है फिर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमको कहाँ जाना है, x माइनस 1/x से जाना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक। लिख दीजिए, कुछ नहीं है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2, का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 16 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 18। बस हो गया, काम तमाम। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निर्जीव है सवाल सब। आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ समझना है, समझ गए तो समझ लीजिए हलवा है। चलिए 18 नंबर का सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 18। x प्लस 1/x, 18 नंबर में है x प्लस 1/x बराबर 2 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान निकाले है ना। चलिए ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए। इतना सवाल अभी बन गया है, 4-5 सवाल इस टाइप का बन गया है, कोशिश कीजिए तो देखिए बन रहा है। 5 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, कोशिश कीजिए तो। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। क्या मांग रहा है, x³ प्लस 1/x³ मांग रहा है ना। चलिए इसको लिखिए x³ प्लस 1/x³। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a³ क्या होता है, a³
और दोनों जगह जब प्लस रहे तो क्या हो जाता है, दोनों जगह प्लस रहने पे क्या हो जाता है, माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस और 3 ई, 3 ई क्या हो जाता है, 3 ई। ये क्यूब किसका क्यूब, 2 का क्यूब माइनस 3 गुना ई का वैल्यू कौन है, 2। ये हो जाएगा 8 माइनस 6, घटा दीजिए क्या आ जाएगा, 2। यही 2 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, यही 2 इसका आंसर होगा। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। चलिए 1 2 सवाल और लीजिए। सवाल नंबर 19, ध्यान दीजिए। कह रहा है इस टाइप के सवाल को, अलजेब्रा का इस टाइप का सवाल लास्ट है। x प्लस 1/x बराबर क्या है, 3 हो तो x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का मान निकाले, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। ऑप्शन भी कर दें इसमें क्या, आज के सेशन का मात्र 2 सवाल बच गया है, इस दोनों सवाल में ऑप्शन मार देते हैं। ऑप्शन है 120, बी में है 123, सी में है 110, डी में है 27। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, हमसे मांग क्या रहा है, x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5। इसके लिए भी कोई स्पेशल फार्मूला नहीं होता है, इसको भी चालाकी से बनाना पड़ेगा। चालाकी कैसे मारना है, इसको कर दीजिए ब्रेक, 5 को कर दीजिए ब्रेक। तो 5 को हम ब्रेक कैसे करेंगे, ब्रेक करने में भी समस्या है। यानी 5 को हम कुछ ऐसा गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे कि 5 आ जाए, गुणनखंड कुछ ऐसा इसका लेंगे कि 5 आ जाए। तो ऐसा कोई गुणनखंड है ही नहीं जो कि तोड़ने के बाद 5 में बदल जाए। तो इसको कुछ क्षण के लिए मान लीजिए कि 2 और 3 में तोड़ने के बाद 5 आ जा रहा है, लेकिन 2 और 3 में तोड़ने के बाद 5 नहीं आता है, आता क्या है, 6 आता है। एक ज्यादा आ जा रहा है ना। तो एक ज्यादा जो आ जा रहा है, एक को फिर क्या कर देंगे, बाद में घटा देंगे, फिर 5 आ जाएगा। दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर है क्या, 5 है। तो एक बेसी हो रहा है, और वही जो एक बेसी हो रहा है उसी को बाद में घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अब ये क्या बन गया, 2 और 3 जैसा बन गया। 2 और 3 पावर वाले सवाल तो हमने बना चुका है। चलिए देखते हैं, पहले 2 वाला बना लीजिए। तो इसको ऐसे लिखिए, x पावर 2 1/x पावर 2। पावर 2 वाले के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a² - 2 होता है, दोनों चिन्ह प्लस है। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा 9 - 2, यानी क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए,
अभी तक किसका मान निकला है? पावर 2 तक आए हैं। अब हमको जाना कहाँ पर है? पावर 5 के पास जाना है। अब चलिए पावर 3 के पास क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो जाता है? ऑप्शन में अब आ जाइए एक्स क्यूब के पास। एक्स क्यूब में फिर फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब क्या होता है? ए क्यूब -3 होता है, -3। ए का वैल्यू यही रहेगा। ये क्या है? 3। 3 का क्यूब -3 गुना 3। कौन सा 3? ये 3 और एक फार्मूला का 3। तो 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27 -9 कट करके क्या हो जाएगा? 18। अब देखिए मान कितना निकला हमारा? ए स्क्वायर प्लस 1/, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला? 7 निकला। ए क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू कितना निकला? 18 निकला। और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर 2 और पावर 3 को, तो पावर 6 हो जा रहा है। क्योंकि हमको पावर 5 ही चाहिए, तो क्या हो गया? एक पावर ज़्यादा हो गया। तो कर दीजिए, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 18 गुना 7। और पावर 1 का वैल्यू कितना है? पावर 1 का वैल्यू कितना है? 3। तो इसमें घटा दीजिए x प्लस 1/x, वही उसका वैल्यू 126 हो जाएगा। 126 में x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है? 3। 3 घटा देंगे, हो जाएगा 123। बस यही 123 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। सवाल नंबर 20। ये भी सवाल जो है इसी बार आरआरबी ग्रुप बी का पूछा हुआ सवाल है, और किस शिफ्ट में पूछा हुआ है वो भी हम अभी आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखिए 0.296 प्लस 2.96 प्लस 2.9.6 प्लस 296 बराबर व्हाट? सबको क्या करना है? ऐड करना है ना। देखिए क्या है, पहले 0.296 प्लस 2.96 प्लस 2.29.6 प्लस 296 को जोड़ना है आपस में। चलिए इसमें भी ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन है 327.856, बी में है 328.856, सी में है 328.956, डी में है 9। नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं, है ना। चलिए इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, कैसे जुटेगा, है ना। ध्यान दीजिए, देखिए तो क्या खड़ा है सवाल। इस टाइप के सवाल को जोड़ने के लिए सबसे पहले मर्ज किया जाता है। क्या किया जाता है? मर्ज किया जाता है, यानी दोनों तरफ
बराबर किया जाता है। पहला सवाल देखिए क्या है, 0.296 क्लियर है। उसके बाद क्या है, 2.96। उसके बाद फिर देखिए क्या है, 29 दशमलव क्या है, 29 दशमलव 6। उसके बाद फिर देखिए क्या है, 296, 692 है ना। आप देखिए इसको मर्ज कैसे किया जाता है। इस टाइप का सवाल जब रहे तो हम लोग आगे और पीछे दोनों तरफ जीरो लगा सकते हैं। अब जीरो लगा कैसे सकते हैं, बराबर करने के लिए यहाँ पर भी एक जीरो लगा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे, यहाँ जीरो लगा देंगे। ठीक, इसको भी बराबर करने के लिए यहाँ पर भी लगा देंगे, यहाँ पर भी लगा देंगे, और लास्ट वाला फिर और इससे भी बड़ा है, फिर लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ भी लगा दीजिए, और यहाँ भी लगा दीजिए। अब ये क्या हो गया, इसमें भी एक एक जीरो सब में और लग सकता है, लग गया। अब ये हो गया मर्ज। अब क्या हो गया, ये मर्ज हो गया। अब मर्ज जब हो गया तब इसको हम लोग सबको क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए, 6, 9, 6, 15, 15 के 5, 2, 9, 11, 11, 6, 11, 6, 11, 6, 17, एक हासिल, 18 के 8 हासिल है, एक है, जोड़ दीजिए। 6, 9, 6, 15, 15, 2, 17, 17, 1, 18 के 8, फिर हासिल 1, 9, 2, 11, 11, एक हासिल, 12 के 2, 1, एक हासिल, फिर 2, एक हासिल, 3, कितना हो गया, 328.856, यही इसका आंसर होगा। चलिए बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस सवाल में, कोई परेशानी है तो बोलिए, कमेंट कीजिए, जवाब निश्चित मिलेगा। कमेंट कीजिएगा तो रिप्लाई मिलेगा। किसी भी सवाल में कोई समस्या है तो सवाल लिख करके कमेंट कीजिए और उसका जवाब निश्चित मिलेगा। चलिए आज के सेशन को बस यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। आरआरबी ग्रुप डी का, अच्छा ये सवाल जो था आरआरबी ग्रुप डी का, आरआरबी ग्रुप डी का 23 दिसंबर में थर्ड शिफ्ट का था। 23 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का एक सवाल था, है ना। कब का था, 23 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का था। उम्मीद कर सकते हैं कि इतना आसान सवाल भी पूछ सकता है। तो आने वाला और 22 की फॉर्म जो आया है 21 जनवरी से अप्लाई होगा। इसके लिए आप लोगों को अभी से कमर कस कर रहना पड़ेगा एक सीट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।